नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट एग्जाम 012 फॉर्मेट में, जहां आपको मिलते हैं सबसे सटीक, ट्रस्टेड और एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर। आज की तारीख है 12 जून 2025 और आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहतर होगी। हर प्रश्न के साथ मिलेगा आपको सही उत्तर, विस्तृत व्याख्या, एक्स्ट्रा जी के बिंदुवार जानकारी और संबंधित देश या राज्य की पूरी जनरल नॉलेज, जैसे राजधानी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम, मुद्रा, प्रमुख राष्ट्रीय दिवस और अगर हो तो जीआई टैग से जुड़ी जानकारी भी। यह वीडियो केवल एक रिवीजन नहीं होगा बल्कि एक कंप्लीट माइंड मैप होगा जो आपके एग्जाम को प्रिपरेशन की तैयारी करवाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यू बिल्कुल करंट एग्जाम फॉर्मेट्स में। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोड लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं एनआईएफ की गवर्नर काउंसिलिंग की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसमें आपके पास ऑप्शन से ऑप्शन अ मुंबई, ऑप्शन ब बेंगलुरु, ऑप्शन स नई दिल्ली, ऑप्शन द चेन्नई, ऑप्शन स इज राइट नई दिल्ली। 9 जून 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में एनआईआईएफ की छठवीं गवर्नर काउंसिलिंग बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक में एनआईआईएफ की एयूएम निवेश कार्यक्रम और नए फंड पर चर्चा की गई है। एनआईआईएफ की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह सरकार और वैश्विक निवेशकों द्वारा समर्पित है। राजधानी नई दिल्ली, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुद्रा भारतीय रुपया, प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती। जीआई टैग एनआईएफ में समृद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो इसका संबंध जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त स्रोतों में इस तथ्य का उल्लेख नहीं मिला है, इसलिए किसी वर्ष की पुष्टि नहीं की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र अक्सर अंतर्राष्ट्रीय किसान वर्ष इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फैमिली फार्मिंग्स घोषित करता है, जैसे 2014 में इंटरनेशनल वीमेंस इन एग्रीकल्चर संबंधित भी कई सम्मेलन हुए हैं। देश अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है, मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स कैटरीना कैफ। जून 2025 में मालदीव सरकार ने बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा के ठीक पहले की गई है, ताकि भारत से पर्यटन को बढ़ावा मिले। कैटरीना का फैशन और लग्जरी ट्रेवल इमेज मेल खाता है। देश मालदीव, राजधानी मले, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहिदीन, मुद्रा मालदीवी रुपया। राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ जीआई टैग। मालदीव से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर मृत्युंजय महापात्रा। आईएमडी के डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को 6 जून 2025 को श्रेदिक संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उनके चक्रवात पूर्वानुमान और आपदा पूर्व चेतावनी पद्धति हेतु किया गया है। अतिरिक्त जीके फैक्ट पुरस्कार की थीम कनेक्टिंग साइंस टू पीपल्स यूर साइक्लोन मेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आईएमडी की अग्रणी भूमिका क्षेत्रों जैसे कृषि और मछली पालन में है। देश भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुद्रा आईएनआर। राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। जीआई टैग आईएमडी संस्थान से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह सेंचुरी करने की घोषणा की है, जो कि 19वीं सदी में विद्रोही और गोंड नेता थे। राजा भभूत सिंह को शिवाजी ऑफ नर्मदाचल भी कहा जाता है। उनकी वीरता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है। राज्य में जनजातीय सांस्कृतिक संग्रहालय और पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित है। राज्य मध्य प्रदेश, यहाँ की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, मुद्रा भारतीय रुपया, प्रमुख उत्सव भोपाल महोत्सव, दशहरा गो एंड होली बनाया जाता है। कुछ जीआई टैग, कई हस्तशिल्प जैसे भोपाल के लोगों को मिला गया है।
अगला प्रश्न है, जून 2025 में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है प्रधानमंत्री। G7 की होस्ट कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने की उम्मीद है। जैसा पहले भी प्रमुख सम्मेलनों में राष्ट्रीय सर्वोच्च नेतृत्व किया करता है। G7 में शामिल देशों के अलावा भारत आमंत्रित अतिथि के रूप में सम्मिलित होता है। देशों की जानकारी, भारत पीएम मोदी, जो कि राजधानी नई दिल्ली, कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो, राजधानी ओटावा, मुद्रा कनाडाई डॉलर। राष्ट्रीय दिवस भारत 26 जनवरी और कनाडा 1 जुलाई को बनाते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु ने धनुषकोडी को 2025 में अभ्यारण्य घोषित करके किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फ्लेमिंगो। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को 2025 में एक अभ्यारण्य घोषित किया है, जिसमें विशेष रूप से प्रवासी फ्लेमिंगो की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। धनुषकोडी, जो कि रामेश्वर तट पर स्थित एक छोटा सा प्रायद्वीप है, यह जगह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। राज्य तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, मुद्रा INR। प्रमुख उत्सव पोंगल तमिल न्यू ईयर्स के रूप में बनाया जाता है। कोयम्बटूर की सिल्क कंबल्स को कुछ GI टैग मिला गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने आसियान देशों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध यात्रा का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन आ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध यात्रा का आयोजन किया, जिसमें आसियान देशों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, बुद्ध ज्ञान केंद्र और बोधगया जैसे बौद्ध स्थल हैं। राज्य सरकार बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। राज्य उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुद्रा INR। प्रमुख उत्सव दीपावली, होली, बुद्ध पूर्णिमा बनाया जाता है। इलाहाबाद का इलाहाबाद चेरी को कुछ GI टैग मिला गया है। अगला प्रश्न है, सेना प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी ने किस भारतीय राज्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेकस तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ब जम्मू एंड कश्मीर। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू और कश्मीर में IBX तराना 88.4 FM नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य रखा गया है स्थानीय जनसंघ बोलना और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देना। राज्य संघीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, राजधानी श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन होती है, जम्मू शीतकालीन। राज्यपाल मनोज सिन्हा। प्रमुख उत्सव वादी और पहाड़ी त्यौहार बनाया जाता है। कश्मीर की सॉल को GI टैग मिला गया है। आज का अंतिम एवं लास्ट प्रश्न है, 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से भारत को मिली है। 2026 में होने वाली 12वीं ब्रिक्स, जिसे हम कहते हैं प्लीरमर्टी फिल्म्स, की मेजबानी भारत को सौंपी गई है, जिसमें सदस्य देशों के सांसद भाग लेंगे। ब्रिक्स में भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य है। संसदीय मंच को लोकतांत्रिक संवाद के लिए स्थापित किया गया है। राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। कई उत्पाद जैसे कश्मीर फत्तर, इलाहाबाद चेरी को GI टैग मिला गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर